हेलो गाइस, मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल स्टडी लैब पर। एक्चुअली थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कहीं ना कहीं वो न्यूज़ आपके लिए थोड़ी सी दुखद भी है, थोड़ी सी सैड भी है। ये है बात, ये कहने आए हैं आज। पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, बहुत ही महान कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसे शख्स हैं, समझ लीजिए कि अब क्या ही बोला जाए इनके बारे में। जितना ज़्यादा हम बता सकते हैं, जितना ज़्यादा बोल सकें ना उतना ही कम है। इनकी जानकारी हम जितनी भी दे सकें आपको उतना ही कम पड़ेगा इसके लिए। तो बस कुछ चंद बातें ही हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, थोड़ा सा, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो ये हैं कि आपको पता होगा कि ये जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में कल जो है निधन हो गया है, कहीं ना कहीं उनका क्या है, निधन हो चुका है। जो कि एक क्या थे, पहले चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कह सकते हैं आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो चीफ डिफेंस स्टाफ हो जाते हैं जिन जनरल बिपिन रावत जी, इनका कल क्या हुआ, निधन हो गया, जो कि स्वर्गवास हो गए हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था ना, उनका जन्म कब हो जाता है बच्चा, तो उनका जन्म जो हो जाता है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1958 में हुआ था। और तारीख की जहाँ तक बात करते हैं तो तारीख जो है थी वो थी आपकी क्या, 16 मार्च हो जाती है। क्या हो जाती है, 16 मार्च हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म होता है और 8 दिसंबर 2021 जो कि कल का तारीख था, कल उसी के दिन, कल शाम को लगभग 4 से 4:30 के बीच एक्चुअली क्या हुआ था कि एक्चुअली हम बैठे ही हुए थे। तो एक्चुअली न्यूज़ आई थी लगभग 12:30 बजे कि एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है। कहीं ना कहीं वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है, पता चला कि लगभग 2 से 3 लोग ही जो हैं घायल हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा, बल्कि और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है बच चुके हैं। पर एक्चुअली शाम को 6 बजे एक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ से ये पता चलता है कि उस न्यूज़ में पता चला कि जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उनका भी कहीं ना कहीं निधन हो गया, बल्कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका भी कहीं ना कहीं निधन हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, उनके धर्मपत्नी का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है मधुलिका रावत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये किस, मतलब पूछा जाए किस ठीक है, किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, ये गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे आपके जनरल बिपिन रावत। और इनके नाम क्या गया, याद रखिएगा, ये जो रावत है ना, ये रावत की उपाधि भी इन्हें जो है किसी एक डिफेंस, एक कह सकते हैं कि एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इनकी बहादुरी को देखते हुए ही उन्हें रावत की जो है डिफेंस टीम की तरफ से, डिफेंस पूरी सेनाओं की तरफ से इन्हें यह उपाधि दी गई थी आपकी, कौन सी, रावत की। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपने जानते होंगे यहाँ पर, इसकी बात करें जो कल आपने खबर सुना है, इसकी अगर बात कर लें आपसे, ठीक है। इनका एक हेलीकॉप्टर था, जिस हेलीकॉप्टर में ये सवार थे, जिस हेलीकॉप्टर में ये बैठे हुए थे, उस हेलीकॉप्टर का नाम हो जाता है आपका क्या, तो M1V75। ठीक है, क्या हो जाता है, M1V75, याद रखिएगा। वो जो M1, ठीक है, M1, ठीक है, MI17V5 जो हो जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, MI17V5, ये जो आपका हेलीकॉप्टर हो जाता है, ये इस हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, MI17V5। तो ये जो हेलीकॉप्टर जिसमें वो सवार थे, वो हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं क्या हुआ आपका, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और इस बात करेंगे इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, तो इस हेलीकॉप्टर को जो बनाने वाली कंपनी हो जाती है, वो कंपनी कौन सी हो जाती है आपकी, रशियन कंपनी हो जाती है। कौन सी कंपनी हो जाती है बच्चा, तो याद रखिएगा, ये कंपनी कहीं ना कहीं कौन सी हुई, रशियन कंपनी। रशियन हेलीकॉप्टर्स कंपनी की बात करेंगे ना, तो जो MI17V5 है, यह हेलीकॉप्टर सबसे सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर माना जाता है रशियन का। और फिर भी यह क्या हुआ, कल जो है क्रैश हो गया, अचानक से आग लग गई। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी बात करनी थी, कहाँ से चली थी, ये आपका चली थी कहाँ से, सुलूर से चली थी। कहाँ से चली थी, ये आपका चलती है सुलूर से। और सुलूर से जैसे ही ये चलती है ना, वहाँ पर वो आग लग चुकी रहती है पहले ही हेलीकॉप्टर में। और ये जाते जाते एक जगह पड़ता है आपका कुनूर। कहाँ पड़ता है, कुनूर पड़ता है। और ये कुनूर जगह कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में कुनूर नामक एक जगह पड़ता है। इसी कुनूर नामक जगह जो कि ऊटी के लगभग ऊपर की तरफ, ऊटी के पास आसपास है, ऊटी नामक जगह के आसपास है। इसी ऊटी नामक जगह के आसपास एक कुनूर नामक जगह पड़ता है, जहां पर इनका जो प्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, वो आपका पूरी तरीके से क्या हुआ है, क्रैश हुआ है। ठीक है, क्रैश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो मतलब कह सकते हैं ये जो घटना हुआ, ये कब हुआ था, ये 12:20 लगभग, मतलब कह सकते हैं कि 12:20 पर ये घटना हुआ था आपका, कौन सा, जो आपका हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरीके से क्रैश हुआ था। ठीक है, भारत के नक्शे में जब आप जाएंगे तो जो कुनूर नामक स्थान है वो कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु के इस वाले पोर्शन में पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला जो जगह है आपका, यहीं पर आपका कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु का कुनूर पड़ जाता है। ठीक है, जो आपका भारतीय चौपड़ है पूरी तरीके से क्रैश हो गया। इसके अलावा आपकी स्पीड आपको देख ही रही होगी कि क्या MI जो 17V5 था, वो जो हेलीकॉप्टर थी, उसकी जो भी रेंज थी वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है,
इसके बाद इनके साथ जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे ना, इनके साथ हेलीकॉप्टर में ये तो बैठे हुए थे, साथ के साथ इनके साथ 12 जवान और भी बैठे हुए थे। 12 जवान के साथ इनकी धर्मपत्नी बैठी हुई, लगभग टोटल 14 लोग उसमें सवार थे। और उन 14 लोगों में से केवल एक कैप्टन पायलट हैं जो कि अभी इस वक्त बच गए हैं, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्योंकि जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में पूरी तरीके से समझ लो लड़ाई कर रहे हैं, उसके बीच वो लड़ रहे हैं। तो दुआ करिए कि पहली बात कि वो बच जाए, जितनी भी हो सके दुआ जितना ज़्यादा हो सके कीजिए कि वो बच जाएं, उनका जो तबीयत जो भी है जो भी सही तरीके से हो जाए, पूरी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बिपिन रावत जी की बात करते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनके साथ 9 सैनिक जो थे, कम से कम कितने सैनिक थे, तो आप कहेंगे 9 सैनिक और भी थे। जो 9 सैनिक थे इनके साथ ही बैठे हुए थे, वो भी इनका क्या हुआ, जो नौजवान थे वो भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनका भी जो है निधन हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम। बस कमेंट बॉक्स में एक तरफ से जय हिंद का जो है लिख दीजिएगा। बाकी हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस एक चीज़ लिखना है जय हिंद, बाकी और कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। जब बिपिन रावत की बात करेंगे तो म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार में एक कह सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में जनरल बिपिन रावत ही थे जो कि अंदर गए और अंदर जाके आतंकवाद का बैंड बजाया, समझ लो एक प्रकार से। तो म्यांमार मतलब किसी और देश के अंदर जाना, जाकर आतंकवाद को बैंड बजाना, ये जनरल बिपिन रावत जी ने किया था। लगभग 2016 की तरफ, लगभग 2016 में। इसके अलावा लगभग कह सकते हैं कि हाँ 2016 का ही समय था। और उसी समय आपको पता होगा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत देश के द्वारा लगवाया गया था, जो कि इन्हीं ने लगवाया था, और बिपिन रावत जी के द्वारा ही सर्जिकल स्ट्राइक भी लगवाया गया था। इसके अलावा इनको CDS क्यों बनाया गया, पहला CDS क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी ने कहा, जैसे कारगिल युद्ध अगर हुआ था तो उसमें हम लोग ने जीत हासिल की थी। तो उस जीत हासिल होने के बाद भी ये क्या कहते हैं, बिपिन रावत जी का कहना ये था, लोग तो जश्न मना सकते हैं पर उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो सेना है उनके बीच कोऑर्डिनेशन जो है सबसे अच्छा नहीं है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन को अच्छा करना पड़ेगा। बिकॉज जो जैसे एयरफोर्स है, जो नेवी हो जाती है, जो आर्मी हो जाती है, कहीं ना कहीं इन लोग के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी नहीं है। उस कोऑर्डिनेशन को सही करने के लिए एक पोस्ट का निर्माण हुआ। उस पोस्ट का निर्माण होता है जिस पोस्ट का नाम जाना जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए थे वो आपके जनरल बिपिन रावत जी बनाए गए थे। लगभग 2018 31 दिसंबर 2018 को इनको जो है नियुक्ति हुई थी, और 1 जनवरी 2019 से जो है ये अपना पदभार संभाल लिए थे। और ये जो बिपिन रावत जी CDS बने थे, वो लगभग इनका जो कार्यकाल हो जाता है वो 3 साल का हो जाता है। कितने साल का हो जाता है? और 3 साल का हो जाता है। तो ये कह सकते हैं। खैर अब और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका इनके बारे में जितना कहो, जितनी जानकारी चाहो उतना मिल सकता है, और जितनी जानकारी आप दे सकते हैं उतनी जो है हमें लगता है, जहाँ तक जितना मतलब मुझे जहाँ तक पता मैंने उतना ही आपको दिया है। खैर बाकी इतना ही कहेंगे बच्चा कि कोई भी जवान हो, कोई भी सेना हो, जैसे अब जितने इनका जो निधन हुआ, साथ के साथ और भी जो जवान जिनका निधन हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनका जो है, उनकी फैमिली होगी, उनके जो बाल बच्चे जो भी होंगे, तो उनका भी अगर छोटा भाई होगा तो वो भी फिर इतना होने के बावजूद भी वो चाहता है कि मैं सेना ही बनूँ। तो ये बहुत बड़ी सैल्यूट की बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बस आप अब क्या ही बोले, बस अपना जो है जय हिंद कह सकते हैं, सैल्यूट कर सकते हैं दिल से। जाते जाते इन्होंने बस धरती माँ और साथ के साथ ऊपर वाले को भी पता नहीं क्या था। एक लाइन कल खबर देख रहा था तो उसमें एक न्यूज़ में एक लाइन लिखी हुई थी कि ऊपर स्वर्ग में भी पता नहीं ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जिसके लिए देवदूत को बुलाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये वो ही हैं। पर एक बात और भी है, अच्छी बात यह है कि दोनों गए, मतलब इनकी और मतलब ये और इनके जो वाइफ हैं जिनका नाम है आपका मधुलिका रावत जी, उनका भी कहीं ना कहीं निधन, मतलब दोनों लोग साथ ही गए। ये भी एक अच्छी सी बात है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं कल सुबह। अभी कोई भी क्लास, कभी कुछ नहीं, अभी कल सुबह मिलेंगे आपसे 7:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और सभी लोग एक बार ज़रूर 1 मिनट के लिए कहेंगे कि आंख बंद करके इनके लिए ज़रूर जो है श्रद्धांजलि अर्पित कीजिएगा। स्टडी लैब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, अपने स्टडी लैब के पूरे परिवार की तरफ से आपको जनरल बिपिन रावत जी को जो है श्रद्धांजलि देने का क्या बोलें। थैंक यू सो मच।